नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम देखेंगे दशा माता पूजा करने के लिए कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, इस पूजा को घर से बाहर जाके पीपल वृक्ष के नीचे किया जाता है। आप चाहे तो इन पूजा को घर पर भी कर सकते हैं। घर पर सरल विधि से पूजा कैसे करेंगे इसकी वीडियो चैनल पर ऑलरेडी आ चुकी है। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम एक थाल ले लेंगे। कभी भी कोई देव वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो 1 लोटा जल हमें जरूर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 1 लोटा जल ले लिया है। जल देव वृक्ष के ऊपर चढ़ाया जाता है। घर पर या बाहर दोनों जगह पे आपको 1 लोटा जल जरूर चाहिए होगी। इसके साथ ही घी का एक दीपक ले लेंगे। अगर आप बाहर जाके पूजा कर रहे हैं तो आप मिट्टी की दीपक जरूर लेके जाइए, क्योंकि दीपक फिर हमें वहीं छोड़ के आना होता है। इसके साथ ही देखिए, हल्दी ले लेंगे। हल्दी का 10 टिकी लगाया जाता है। हल्दी का बहुत ज़्यादा महत्व है और साथ ही में जो हम डोरा बनाते हैं उसको भी हल्दी से ही रंगा जाता है। इसी तरह से कुमकुम का भी 10 टिका लगाया जाता है। तो हम कुमकुम यानी कि रोली ले लेंगे। और मेहंदी की भी 10 टिका लगाया जाता है। तो इसीलिए कीप वाली या आपके पास अगर सूखा मेहंदी है तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। कहीं कहीं पर काजल का भी टिका लगाया जा सकता है, ऐसे में आप काजल भी ले लीजिएगा। अब गणेश जी की स्थापना करना आवश्यक होता है, इसीलिए अगर आप बाहर पूजा कर रहे हैं तो एक सुपारी लेके जाके सुपारी रूप में स्थापना कीजिए। घर पर पूजा कर रहे हैं तो अपने मंदिर की गणेश जी की स्थापना करके आप पूजन कर सकते हैं। तो गणेश जी हम किसी भी रूप में जरूर लेंगे। इसके साथ ही देखिए, दशा माता के पूजा के लिए 10 तार की 10 गांठों वाली डोरा बनाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस तरह का कच्चा सूत बाजार में आराम से मिल जाता है। आप कच्चा सूत ले लीजिए, नहीं मिल रही है तो कलावा भी ले सकते हैं। माता को वस्त्र स्वरूप चढ़ाने के लिए भी हमें कलावा चाहिए होगा। तो आप कलावा या कच्चा सूत दोनों में से कोई एक ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं, अलग अलग चीज़ों की व्यवहार के लिए। साथ ही में देखिए, दशा माता के पूजा में 10 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व है। 10 कॉइन आप ले सकते हैं, 1-1 रुपया का, 2-2 रुपया का या 10-10 रुपया का कॉइन आप ले सकते हैं। इसको दान करना होता है। थोड़ी सी चावल हम लेंगे भगवान के आसन देने के लिए। इसके साथ ही देखिए, धूप बत्ती ले लेंगे। दशा माता की पूजा के दिन कोई भी चीज़ दूसरों से ना मांगना चाहिए, ना उधारी देनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसीलिए सारा सामान आपके साथ लेके जाइए। साथ में हम 1 कटोरा गेहूं ले लेंगे। इसका 10 ढेरी लगाया जाता है। हाथ में 10 दाना लेके कहानी भी सुनी जाती है। तो गेहूं आप जरूर ले लीजिए। और माचिस लेना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आज हमें किसी से ना कुछ मांगना है और ना ही किसी को कुछ चीज़ें देनी है। घर की दशा परिवर्तन के लिए इस पूजा को किया जाता है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें इस पूजा को करना चाहिए। इसके साथ ही दशा माता की पूजा के लिए भोग चढ़ाया जाता है, जिसमें आटा और गुड़ से बना हुआ कोई भी मिठाई की वस्तु चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो इस तरह का गुलगुले चढ़ा सकते हैं, 10 मीठा पूरी बना सकते हैं, हलवा और पूरी बना सकते हैं। इस केस में जब आप 10 पूरी ले लीजिए, उसमें 10 चम्मच हलवा रखिए और माता को चढ़ा के आइए। 10 अंक का विशेष महत्व है, बार बार कह रही हूँ, इसीलिए दशा माता के पूजा में 10 अंक का विशेष ख्याल हमें रखना चाहिए। अगर आप बाहर जाके पूजा कर रहे हैं तो इतनी सामग्री सफिशिएंट है आपके बाहर जाके पूजा करने के लिए। पीपल के पेड़ के नीचे पूजा किया जाता है, परिक्रमा किया जाता है। और अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो देखिए, इस तरह का दशा माता का फोटो आपको मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इनकी पूजा आप घर पे स्थापना करके कर सकते हैं, या तो फिर आप कोई पीपल पेड़ का जो टहनी होती है वो लेके आके किसी भी गमले में लगाकर पूजा कर सकते हैं। छोटी सी पौधा अगर घर के आसपास है तो आप उसे भी घर लाके पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद किसी मंदिर में जाकर उसको दोबारा लगा देना है, ताकि वो बाद में बड़ा वृक्ष बन सके। टहनी अगर आप लाते हैं तो उन्हें जल में बाद में विसर्जन कर दिया जाता है। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे से आप अच्छा कोई पत्ते लेके आ सकते हैं 5, जिसके ऊपर हल्दी से दशा माता का स्वरूप बनाकर आप घर पर पूजन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दशा माता का पूजा में थोड़ी सी हमें फूल और दुर्वा घास चाहिए भगवान गणेश जी को चढ़ाने के लिए। और अगर आपको फूल या दुर्वा घास नहीं मिल पा रहा है तो बिना फूल का भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पूजा में जब फूल होते हैं तो अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने थाली पे ही रख लिया है। तो ये वो सारे सामग्री है जो हमें दशा माता का पूजा के लिए चाहिए। घर की दशा परिवर्तन के लिए, उन्नति के लिए, सर्वथा सुख शांति समृद्धि के लिए इस पूजा को किया जाता है। घर की महिलाएं इस पूजा को कैसे करेंगे, दशा माता का डोरा कैसे बनाएंगे, दशा माता का व्रत कथा कैसे सुनेंगे, कौन से व्रत कथा होता है, ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह का और वीडियोस के लिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।